नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल कवरेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल कवरेज की ऐसी खबरें जो रोचक हैं और रोमांचक भी हैं, चुनाव से जुड़ी हुई हैं। गजब का हमारा ये मुल्क है जहां इस चुनावी उत्सव में हम इसे पूरे देश में जैसे त्योहारों का एक माहौल होता है, हमारा देश पूरे वर्ष त्योहारों में मशगूल रहता है। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक नाना प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। उसी तरह लोकतंत्र का उत्सव भी एक त्यौहार के रूप में ही हिंदुस्तान में मनाया जाता है। आज जब ये उत्सव अपने पूरे उफान पर है, लोकतंत्र का परचम लहरा रहा है और 2019 के जो संसद के लिए चुनाव हो रहे हैं, उसमें देखने वाली बात यह है कि अब कौन कौन से मुद्दे इस समय समाज में लोगों के बीच में आ रहे हैं, लोग कैसे अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में। वो अखाड़ा है आजमगढ़ का, जहां पर इस वक्त सिने स्टार, ये भोजपुरी फिल्मों के सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। गौरतलब है कि अभी 2-3 दिन पहले जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपना नामांकन दाखिल करने यहां आए थे, उस वक्त एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने पिछले चुनाव की याद दिलाई, जब पीछे नरेंद्र मोदी ने, जो इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने आप को एक चाय वाले के रूप में प्रदर्शित किया। बचपन में चाय बेचते पेट भरा। चाय बड़ी बुनियादी चीज है, हिंदुस्तान के खून में रची बसी है और इसका इल्म लेते हुए, इसको संज्ञान लेते हुए कि चाय हिंदुस्तान में लोगों को हर सुबह तरोताजगी का एहसास कराती है, उन्होंने चाय के नाम पर एक चर्चा रखी जिसमें भारी भीड़ भी जुटी हुई और उनकी चर्चा हुई पूरे देश में। इस बात को लेकर के चाय पर चर्चा का माहौल गर्म हुआ और उन्होंने ये तक कहा उसमें कि मैं वडनगर में कभी चाय बेचा करता था और एक चाय वाला अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो जाए तो इसमें खैर बुरी बात भी क्या है। लेकिन इसका जवाब दिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने एक मंच पर रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय वाले हैं तो वो एक दूध वाले हैं। कोई हमें बता दे, बिना अच्छे दूध के अच्छी चाय कैसे बन जाएगी। हम लोग समझ ही नहीं पाए, चाय के चक्कर में पड़ गए। ये सब दूध वाली चाय पीने वाले हैं कि दूसरी काली चाय पीने वाले हैं। तो अगर वो चाय वाले हैं तो हम भी दूध वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे इस मुल्क में जनता, जिसने अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया था, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, ये जो पूरी जंग है, ये जो चुनावी लड़ाई है, ये बुनियादी बातों पर न होकर के चाय वाले पर चर्चा हो रही है, दूध वाले पर चर्चा हो रही है। और अभी इसका ताजा तरीन उदाहरण सामने आया है जब आजमगढ़ के इस सियासी जंग में दिनेश लाल यादव, उन्होंने अपना नामांकन रिक्शा चला करके किया है और फुटेज खाने के लिए ये जो पूरी कवायद की गई है। तो क्या हमारा जो लोकतंत्र है वो उसकी बुनियादी बातें यही है, उसकी बुनियाद की ईंट में चाय वाला, रिक्शा वाला और चौकीदार। अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि पूरे देश के जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सब अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे मुल्क ने जिसको चुना था उसको बतौर प्रधानमंत्री चुना था और उसको चौकीदार इस देश को नहीं चुना था। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। चौकीदार से सेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़ा गजब का मुल्क है। इसमें लोग बड़ा आनंद लेते हैं इस बात को लेकर के कि कोई दूध वाला है तो कोई चाय वाला है तो कोई रिक्शा वाला है, कोई चौकीदार है, लेकिन बुनियादी बातों पर बात नहीं हो रही है।
तो हम भी इस बात में ज़्यादा गंभीरता का पुट नहीं डालना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर जो लोग वास्तव में चाय बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं वो इस चुनाव पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, किस ढंग का उनका चाय को लेकर के आगे रिजल्ट आने वाला है। और वहीं दूध वालों से भी हमने प्रतिक्रिया लिया कि आखिर इस पूरी सियासी लड़ाई में वो किस करवट उठ बैठने वाला है आगे। और अब जब रिक्शे वालों से बात हुई है तो उनका क्या मनोविज्ञान हो सकता है। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो महत्व रिक्शे वाले के वोट का है, जो महत्व चाय वाले के वोट का है, जो महत्व दूध वाले के वोट का है, निश्चित रूप से वही महत्व भारत के प्रधानमंत्री के एक वोट का भी है। और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। चाय तो बिना दूध की भी बनती है, क्योंकि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस नाते आप लोगों की पसंद वो ही हैं। और निरहू अभी आए हुए हैं, दिनेश लाल। क्या कभी अखिलेश यादव ने दूध कभी बेचा है कि आज ये दूध के ऊपर राजनीति हो रही है? न चाय वाले की लड़ाई है, न दूध वाले की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ वोट के लिए लड़ाई है। हम किसको आजमगढ़ का जो विकास किया है उसको पसंद करेंगे। अब हो सकता है कर सकते हैं, बड़े नेताओं का कोई इतवा नहीं होता, क्योंकि सभी नेता एक हैं, पब्लिक बेवकूफ़ है। तो चलिए आज इस चर्चा में हम ज़रूर बात करेंगे कि आखिर दूध वाले, चाय वाले, रिक्शे वाले और तमाम लोग इस पर अपनी किस तरह की राय रखते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल कवरेज पर। इस तरह की रोचक खबरों से हम आपको रोज़ बरोज़ रूबरू कराते रहेंगे।